नैन तो सावली को उसकी चाल में एक्सपोज कर देती है। वो सबके सामने सच्चाई ला देती है कि ये चुड़ैल है और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो काफी ज्यादा मजेदार है। तर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग नैन से होती है। ये जो नकली गहने होते हैं उसको वेले देखना चाहते हैं सावली इसको कैसे छू सकती है। अब फिलहाल यहाँ ना सावली इसको एक्सपोज करना चाहती है, वो झूठे आरोप लगा करके खैर सबको बुला लेते और बोलते हैं कि देखो यहाँ नैन के मन में धोखा है, ये सारे गहनों को ले जाकर के बाहर बेचना चाहती है। ये तो नैन के माँ को मतलब अपने नैन के भाषा में मतलब उसके आवाज़ में फ़ोन करके बोल दी होती है कि तुम एक मछली लेकर चले आओ पूजा में और मैं तुमको कुछ गहने दूंगी। उसकी माँ भी यहाँ अब निकल गई होती है आने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद तो पूजा है। लेकिन यहाँ नैन को पता चल चुका होता है कि चाल कुछ बहुत ही खतरनाक खेल रही है सावली और इसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अब ना ये सारी चीज़ सोच ही बता रही होती है, लेकिन थोड़े वक्त बाद जैसे कि अब पूजा स्टार्ट हो जाती है, पूजा होने लगती है, लेकिन सावली कमरे से बाहर नहीं आती। नैन चाहती है उससे बुलाकर लाने के लिए जबरदस्ती, ताकि ये आए और सबके सामने इसकी सच्चाई पता चल जाए, क्योंकि ये पूजा में बैठ नहीं सकती। नैन को ये बातें पता होती है। लेकिन जैसे ही नैन की माँ आती है मछली लेकर के, वो सबके सामने बोलती है कि लो जो तूने मछली मंगाया था मैंने लेकर के आ गए। यहाँ जब नैन बोलती है कि मैं नहीं मंगाया था, मतलब मेरी तो आपसे बात ही नहीं हुई तो मैं कैसे मंगा सकती हूँ, वो बताती है कि तुमने ही मुझे कॉल किया था। अब यहाँ नैन को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी माँ से बात ही नहीं किया, तो आखिर ये कौन कर रहा है। तब उसे समझ आता है कि ये सावली का चाल है, वो मुझे और बुरा बनाना चाहती है यहाँ सबकी नज़रों में, मुझे और सबकी नज़रों में गिराना चाहती है। तो ये क्या करते हैं कि ये आखिरी चाल चलते हैं। सावली को तो माता रानी के पास में आने में डर लग रहा होता है, उससे पता होता है कि वो त्रिशूल से अगर छुई तो चल जाएगी, तो अब वो दूर भाग रहे होते। लेकिन नैन इसी मौके का फायदा उठाती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती होती है, पोजीशन होता है, वो सावली को नीचे धक्का देती है, गिरते हैं नीचे। वो आती है और त्रिशूल से वो उसके ऊपर में मतलब लगा देती है। अब त्रिशूल जैसे लगता है सावली के पूरे शरीर से, मतलब समझो कि अब आत्मा बाहर निकलने लगती है और वो उसकी साड़ी जलने लगती है, सड़ने लगती है। ये सारी चीज़ें घर वाले भी देखते हैं और अब उनको एहसास होता है कि सावली एक इंसान ही बल्कि एक चुड़ैल है जो बस किसी और के शरीर पर अपना कब्जा जमा के बैठे हुई है, असली में वो है ही नहीं। तो यहाँ से अब जब सबके सामने उसकी सच्चाई आ जाती है तो इसकी शक्ति तो ऑलरेडी चिकन हो चुकी है और पूजा पाठ के समय में ये लोगों पे हमला नहीं कर सकते। ये बातें नैन को भी पता होती है, बस इसी का वो फायदा उठाती है और सावली को हमेशा हमेशा के लिए समझते हो ना खेल खत्म कर देते उसका। जो आने वाली स्टोरी को काफ़ी बेहतरीन बनाएगी तो और हमें नए प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे जो सच में काफ़ी मजेदार हो सकती है। हो सकता है कि शायद इससे रिलेटेड ही हो, बट हाँ इतना कह सकते हो कि भाई सावली का खेल खत्म होने वाला है, उसकी लंका लग चुकी है और यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन है। तो देखते लो खैर वो खुद को बचाने के लिए और क्या प्लानिंग बनाती है, क्या वो इस बार नैन को हरा भी पाएगी या फिर नहीं, या फिर नैन इस बार बाजी मार जाएगी।